हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर और माई सेल्फ ए टू जेड पहाड़ ब्लॉगर। और हमेशा की तरह सर्वप्रथम आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग मस्त होंगे, सभी लोग अपने दैनिक जीवन क्रियाकलापों का निर्वहन करने में व्यस्त होंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं सुबह के जो है अप्रॉक्स 10 बज चुके हैं और मैं फ़िलहाल दुकान पर पहुँच चुका हूँ। और दुकान पे ही आते ही थोड़ा सा कल से जो है मूड भी ऑफ हो रखा था। कल जो है एक क्या बोलते हैं उसके लिए महाचूतिया आदमी एक आया था मेरे पास और खाने का ऑर्डर दे दिया था मुझे। और खाने का ऑर्डर देने के बाद जो है और 12 लोगों को खाना बोलते ही उसने पहले बोला एक मैं रोटी खाऊंगा, बाकी लोग जो हैं दाल चावल वाले हैं और तो आप बना लो, इतने में आप बना लो, वो आ रहे हैं पीछे से। मैंने उसको 2-3 बार पूछा, मैंने कहा कितनी लेट है, मैंने कहा बना दूँ, तो हाँ बोल दिया। और उसके बाद जो है ना, जैसे उसकी फैमिली ऊपर से आई, वो यहाँ बैठा हुआ था, उसके साथ में बच्चा भी था। बच्चे को मैंने बिस्तर पे लिटा दिया था ताकि गोद में अटपटा लग रहा है। साला भंगलची था भोसड़ी का। और भंगलची उसने फिर उसके बाद एक सिगरेट पीने के बाद उसके फैमिली आए, फैमिली लोग यहाँ से उसको जो है दूसरी जगह ले गए, बोलना खाना नहीं दूसरी और जगह खाते हैं। तो यहाँ का जो मेरा खाना था वो वेस्टेज गया। और मैं वीडियो तो नहीं बना पाया उस टाइम क्योंकि मूड तो ऑफ हो रखा था एकदम। मेरे ख्याल से फ़ोन पे ध्यान नहीं गया और स्विच ऑफ था मेरे ख्याल से फ़ोन। और बहुत बदतमीजी करी उसने मेरे साथ में, यहाँ तक कि वो मेरे साथ में हाथापाई मारपीट करने के लिए भी तैयार हो गया था। और बागी का है, रहता कहीं देहरादून में रहता हो बाहर, मेरे ख्याल से आजकल शादियों में आ रखा होगा। तो बहुत बदतमीजी करने लग गया था मेरे साथ में। तो भाई मैं तो वैसे मैं भी बदतमीजी कर सकता था, पर मैं नहीं चाहता था कि यहाँ से लोग हमें लोग दुकान चलानी है और यहाँ से लोग बदनाम करके जाएं यहाँ से। तो मैंने छोड़ दिया था उसको। बहुत बदतमीजी करी थी। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे भी फ़ोन किया था और कोडार चौकी और लमगांव चौकी में मैंने फ़ोन किया था, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद वो बोलते हैं अलाना फलाना। इतने में मेरे ख्याल से आधे घंटे का टाइम, इतने में तो अगर आदमी कुछ करना चाहे तो कोई वारदात होने से पहले, ज़रूरी नहीं है आपको किसी वारदात का इंतज़ार करना पड़े या किसी का सर फटे, किसी की खोपड़ी फटे, हाथ पांव टूट जाए, तब आप मौके पे आ जाओ, है ना। तो ये क्या है, ये सारी लापरवाहियाँ होती है। तो मैंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था, मगर उनकी तरफ से वही बार बार कॉल आई। कॉल आने के बाद वो चले भी गए थे और मैंने उनसे बात भी कराई थी, फिर भी उसके बाद वो बहुत बदतमीजी करने लग गया था। और मैं तो बाद बाकी लोग और भी थे होंगे साथ में, जितने भी व्यापारी गण हैं यहाँ के, मगर व्यापारी गण तो आज मेरे साथ में और कल किसी दूसरे के साथ में भी ये स्थिति होने वाली है ना। तो अपनी बारी के लिए भी जो है सभी लोग तैयार रहें। और नहीं तो अक्सर होता क्या है, हम ये लोग आपस में, सबसे पहले हम आपस में खुद गलत होते हैं। गलत हम क्या होते हैं कि हाँ चल, मेरे यहाँ से अगर मेरे कस्टमर टूट गए हैं तो दूसरा ले गया और दूसरा इसी उसी का फ़ायदा उठा के जो है उसका फ़ायदा उठाते हैं। पर भविष्य में ये आने वाली चीज़ें जो है ना, सबको महंगी पड़ेगी यहाँ पे। और मेरे साथ में बहुत बदतमीजी करी उसने, पर मैं नहीं चाहता था। एक बार मैं कर भी सकता था, मैं चाहे तो खोपड़ी तोड़ देता उसकी, है ना, और चाहे मुझे 2-4 चोट मुझे भी लग जाती। पर मैंने कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं करी वहाँ पे। तो मैंने चल छोड़, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मेरा खाना बर्बाद हुआ तो मैं झेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम लोग यहाँ यात्री लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा यार ऐसे दर्शन करके, जब तुम घर से निकले हो किसी परमात्मा और किसी अच्छे फल प्राप्ति के लिए निकले हो, है ना। तो ये इस तरह की कुकृत्य और इस तरह के पाप कर्मों को कमाई करके तुम्हें कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा मंदिरों में जाके ना। तो इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल कदापि नहीं करें। और बाद बाकी कोई ना, आइंदा इस बार बख्श दिया, आइंदा दोबारा आएगा तो दोबारा के लिए बोलना पूरी तैयारी रहेगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे तो बोलता भाई साहब उसका नाम चलता है, अलाना है फलाना है, कमल नाम नूम तेरा चलता रहेगा, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था उसके साथ में, और कोई मिस कम्युनिकेशन भी नहीं था। उसने जितना बोला मैंने उतना उसको 2-3 बार पूछा। वो ये भी बोल सकता था कि भाई हमने कहीं खाना ऑर्डर कहीं और दे रखा है, आप मत बनाओ। तो मैं नहीं बनाते, एक आदमी के लिए मैं रोटी बना लेता, है ना। तो कोई मिस कम्युनिकेशन नहीं था वहाँ पे, ठीक है। पर क्या करें, अपनी अपनी सबकी मानसिकता है। तो इसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत होता तो उसका प्रायश्चित मुझे भी मिलेगा, ठीक है।
अगर मैं बेटा तेरा नाम चलता है बोलना, तो तेरा नाम ज़रूर चलेगा। हो सके तेरा नाम जो जहाँ तू दर्शन करने आ रखा था वही तेरा नाम ऊपर नीचे करने वाले हैं। A few moments later. अब थोड़ी सी मुझे टाइम मिला है। टाइम तो क्या है, दिन भर वही सिलसिला जारी रहा। यात्री लोग आते हैं, बेवजह दो चार बातें सुनाते हैं, कोई खाना नहीं कोई पीना नहीं, और फालतू का जो है क्या बोलते हैं, बातों बातों की तीर चुभो के चले जाते हैं। तो काम तो वैसे कुछ नहीं रहा। तो बाकी कुछ लोगों को सहारे के लिए लकड़ियाँ भी दे दो, पानी की बोतलें भी दे दो, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। मगर चलिए वो तो खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और करने वाले जो हैं करते रहते हैं, और बोलने वाले बोलते रहते हैं। उससे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और बाद बाकी मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल बुरांस के लिए। वैसे तो बुरांस का तो सीज़न वैसे चला गया, तो कुछ थोड़ी बहुत ऊपर है मेरे ख्याल से, पंडुली देवता के ऊपर तक मैं जा रहा हूँ। और या छतरी के बीच में, इस बीच में जो जितना भी स्पेस में मुझे कहीं बुरांस दिखेंगे, थोड़ा बहुत बुरांस मैं तोड़ लाऊंगा। और तो अभी तो मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ, बाकी मिलते हैं। वैसे जब मैंने ये काम शुरू किया था तो लोगों ने बहुत सारी यातनाएं, प्रताड़नाएं, जिन लोगों का कोई काम नहीं होता है, बेवजह खुजली करना है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया कि अब कुछ काम नहीं रह गया इसका, इसने फूल ही निकालने हैं। तो जय हो बंसी वाली की, भगवान सेम नागराजा की, और वो माता ज्वालपा देवी की, जिन्होंने एक बुरांश का फूल मुझे जो है गिफ्ट किया था। तो उसी से मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना मैं इसका सदुपयोग कर लूँ। और तब से ही मैं जो है थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से बुरांस का जूस तैयार कर रहा हूँ। और काफ़ी कुछ लोग लेके भी जा रहे हैं। और अप्रॉक्स अगर बात करूं तो अभी जो मैंने अभी तक का जो मेरा टारगेट था, 250 लीटर मैंने अभी तक जो है बुरांस का जूस जो है बना के तैयार कर दिया। और बातें आपको सुनाते रहेंगे, और ये हमेशा सुनाते रहेंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने उलझना नहीं है, आपने सुलझने की कोशिश करनी है। और हमेशा सुलझने में जो है समय बर्बाद करें, समय का सदुपयोग करें, न कि उलझने में। पहले मैं उलझने में जो है समय बर्बाद करता रहा, मगर उलझ के कोई फ़ायदा नहीं है। देख लिया हमने, दुनिया जो है
और बड़ी मशक्क़त करने के बाद ये बड़ी मुश्किल से मुझे जो है, एक तो पेड़ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, थोड़ा सा होता है ना, मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि पेड़ पे उतना चढ़ नहीं पाता हूँ, दूसरा पाँव फ्रैक्चर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। फिलहाल एक कट्टा तो मैं भर लाया हूँ, बाकी और मिलते हैं। चलो, और बड़ी मुश्किल से तो मैं एक कट्टा निकाल लाया। वहाँ से गुरुजी ने बताया काल भैरव पे बैठते हैं, भट्ट जी बैठते हैं, तो भट्ट जी ने बताया इस तरफ चले जाओ। वहाँ से तो मैं एक कट्टा निकाल लाया। अब मेरे ख्याल से छतरी तक तो मुझे नहीं लगता मैं छतरी तक जा पाऊँगा अभी। एक दो पेड़ अगर यहाँ आसपास में दिख जाएंगे तो वहाँ से निकाल लाऊंगा, अदरवाइज आई कोई।